हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एनवीएस 2025 लेब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों, आपके लिए एनसीईआरटी सीरीज हमने शुरू कर रखी है, जिसके तहत हमने कक्षा 6 के 9 चैप्टर यानी 9 अध्याय जो है वो कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज अपना इसी संदर्भ में 10वां अध्याय रहेगा, जिसका नाम है गति एवं दूरियों का मापन। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही प्रश्न जो है हूबहू आपके एग्जाम में छपने को आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है, इसमें एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है। आपके जो 60 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से लगभग सभी सवाल एनसीईआरटी से एज इट इज़ यानी हूबहू छपने वाले हैं। तो एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल आपके लिए हो जाता है। तो इसी के साथ अध्याय जो अपना 10वां है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले बजरंग बली का आशीर्वाद लेते हैं। देखिएगा, बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी का जो सिलेक्शन है एनवीएस लेब अटेंडेंट के पद पर हो जाए। इसलिए सभी लोग कमेंट में जय श्री राम लिखें, और ये जो चौपाई है, लाइन है, ये अपन सभी अपने मन में गुनगुनाएं, बोलें और बजरंग बली से प्रार्थना करें कि हमें इस एग्ज़ाम में सफलता दिलाए। ठीक है। तो शुरुआत करें। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुतमुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। जय श्री राम। चलिए, इसी के साथ, इसी प्रार्थना के साथ हम सेशन की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक है। इसको अपन प्रश्नों की फॉर्म में अपन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ये सारे चैप्टर, जैसे मान लो अध्याय 9 तक है, 9 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के जो पिछले वीडियोज़ है वो सारे देख पाएंगे आप। ठीक है, देख सकते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा 10वां अध्याय गति एवं दूरियों का मापन, जिसको प्रश्नों की फॉर्म में अपन लेते हैं। तो चलिए, इसी संदर्भ में आपका आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो पहला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक। तो सबसे पहले तो आप देखें कि एसआई मात्रक की ज़रूरत क्या पड़ी और ये क्या है, मतलब एसआई मात्रक क्या है। तो देखो, पूरा संसार का जो वैज्ञानिक है, यानी विश्व के जो वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों के द्वारा एक समान मापन के लिए मात्रकों का एक सेट स्वीकार किया गया है। मात्रकों का एक सेट स्वीकार किया गया है। और आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ना, तो ये सेट जो है ये बिल्कुल मानक प्रणाली पे बेस्ड होता है। मानक प्रणाली है ये, ठीक है ना, मानक प्रणाली। तो इस पे बेस्ड ये सारी चीज़ें हैं जो संसार के समस्त जगह ये लागू होती है, अप्लाई होती है। ठीक है। तो जो जितने भी है ना, आजकल जिस मानक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक प्रणाली कहते हैं। तो इसका अगर फुल फॉर्म भी अपन देखें तो एसआई मात्रक का, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के रूप में हम कह सकते हैं। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मात्रक प्रणाली। तो ये एसआई मात्रक की फुल फॉर्म होती है। इंग्लिश में अगर इसको कहना चाहे तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। तो ये एक मानक प्रणाली है प्यारे साथियों, जो संसार के समस्त वैज्ञानिक या पूरा संसार इस पे जो है यूनिट जो है इसका मापन मानक रूप से इसका कर सकता है और करता भी है। तो इसमें देखो, एसआई मात्रक, लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाता है, लंबाई को किस चीज़ में, किस मात्रक में मापेंगे। तो देखो, वैसे तो फुट जो है वो भी लंबाई का मात्रक है, मीटर भी है, लेकिन एसआई मात्रक जो समस्त संसार के लिए वैलिड है और समस्त संसार के लिए मानक रूप है, इसका मानक पैमाना है, वो मीटर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सिंपल सा सवाल आप सभी जानते होंगे। तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन जो आपका सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न रहेगा सेकंड, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिएगा। अब देखो, गति से संबंधित ये अपना है। तो देखो, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सही सुमेलित आपको बताना कि कौन सा सही सुमेलित है इनमें। तो पहला देखो, वाहन, कोई भी वाहन व्हीकल है वो सरल रेखीय गति करता है क्या? तो बताइएगा, सरल रेखीय करता है तो ठीक है। दूसरा देखो, पंखा, पंखा कौन सी गति करता है? आवर्ती गति। ठीक है। और झूला जो है वो वर्तुल गति। तो इसमें आपको बताना है कि कौन से सही सुमेलित है और कौन से गलत है, मतलब कौन से सही है वो आपको बताना है।
तो ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, केवल एक और दो, ऑप्शन सी दो और तीन, डी में एक दो तीन। तो सारे सही है क्या? एक बार गौर करके आप ऑप्शंस को देखें और इन्हें वापस देखें, है ना, युग्म जो दे रखे हैं वाहन, पंखा और झूला, इनको आप सभी देखें। तो कौन सा सही सम्मिलित है बताओ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल एक जो है वो सही सम्मिलित है, यानी वाहन जो है वो सरल रेखीय गति करता है, ये बात ठीक है। पंखा जो है ये आपका कौन सी गति करता है? आवर्ती गति नहीं करता है पंखा। और ये झूला जो है, देखो झूला है ये आवर्ती गति करेगा और पंखा जो है वो वर्तुल गति करता है। ठीक है, ये आप सभी को समझ आ गया होगा। देखो आपने देखा होगा कि वाहनों की गति जो होती है वो सरल रेखीय गति होती है, वो एक दिशा में सीधे सीधे चलते हैं। ठीक है, जब वस्तु सरल रेखा के अनुदिश गति करती है तो ऐसी गति जो होती है ना, उसको अपन सरल रेखीय गति कहते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लो कोई बस है, कोई साइकिल है, वो सीधे सीधे पथ पे अगर गति करेगी, सीधे सीधे पथ पे अगर जो है वो गति करती है तो वो आपकी सरल रेखीय गति हो जाती है। ठीक है ना, ये सरल रेखीय गति रहेगी। और जब कोई वस्तु इस प्रकार की गति करती है कि उस वस्तु की किसी नियत बिंदु से जो दूरी होती है वो समान है। नियत वस्तु, जैसे मान लो आपके हाथ में कोई जैसे डोरी और पत्थर है ना, डोरी और पत्थर, पत्थर को डोरी से बांध रखा है और उस डोरी को आप घुमा रहे हैं। तो जैसे मान लो ये आपका सेंटर है, जैसे आपका हाथ है और यहाँ पे कोई पत्थर ये आपने बांध रखा है, तो ये आप इसको हाथ को घुमाओगे तो ये बिल्कुल इस प्रकार से गति करेगा, इस प्रकार से गति करेगा। और ये जो दूरी है आपके हाथ और इस पत्थर की, जो डोरी से बंधा हुआ पत्थर है, इसकी दूरी जो है वो सदैव समान रहती है। यहाँ से भी समान रहेगी, यहाँ से भी समान रहेगी, कहीं से भी कर लो ये समान रहेगी। तो इस प्रकार की जो गति होती है ना, उस गति को वर्तुल गति कहते हैं। ठीक है ना, वर्तुल गति कहा जाता है। नेक्स्ट है, जैसे वर्तुल गति के अपन और उदाहरण अपन क्या देख सकते हैं। जैसे मान लो आपके हाथ में जो है, जो पत्थर बांधा हुआ रस्सी है आपके हाथ में, तो वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा अपन देख सकते हैं पंखा है, पंखा देख सकते हैं। पंखे के अलावा जो घड़ी की सुई होती है, जो सेकंड्स की जो सुई चलती है, सेकंड की सुई चलती है, वो भी आपकी कौन सी है गति? वर्तुल गति करती है। और आपने देखा होगा कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले जो उसकी वो चाक होती है, जिसको वो पत्थर का जो पत्थर की जो बनी हुई होती है, इसमें डंडा वो घुमा के फिर इसको घुमाता है, ऐसे गोल गोल घुमाता है, तो कुम्हार की चाक, ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्तुल गति के ही उदाहरण होते हैं। अब हम आवर्ती गति की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। आवर्ती गति वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे जो रिलेटेड है कई सवाल जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह भी इसमें बनते हैं। तो आवर्ती गति क्या होती है? आवर्ती गति, इसके बारे में जानते हैं। यानी एक ऐसी गति जो मतलब निश्चित समय के अंतराल के बाद वो अपनी गति को दोहराती है ना। निश्चित समय अंतराल के बाद क्या करती है भाई? अपनी जो गति है उसका ये क्या करती है? दोहरान इसका ये करती है, दोहराती है। निश्चित अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है? गति का दोहरान ये करती है। तो दोहरान करने वाली गति कौन सी हो जाती है? आवर्ती गति। अब आवर्ती गति के जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपन देखें तो आवर्ती गति के एग्जाम्पल्स कौन कौन से रहेंगे? आवर्ती गति में आप ये देख सकते हो, सबसे पहला तो आप देखें झूला। झूला जो है वो निश्चित पथ पे क्या करता है? गति करता है और अपनी जो आवर्ती वो दोहराता है। और इसके बाद जो लोलक आपने देखा होगा, जैसे मान लो वो पत्थर किसी, ये रस्सी है, मान लो रस्सी है और इसके इस एक सिरे पे पत्थर बंधा हुआ है और इसको आप हाथ से ऐसे आपने जैसे मान लो पकड़ रखा है हाथ से, तो ये भी आपका क्या बन गया? ये जो है ये लोलक है, लोलक, ये लोलक ये कहलाता है। और मान लो आप किस दूसरे हाथ से, दूसरा हाथ है, इस दूसरे हाथ से इसको यहाँ पे आप धक्का मारते हो, इस दिशा में धक्का मारते हो, तो ये जो है स्वतंत्र है और इधर से गति करेगा, इधर जाएगा फिर वापस इधर आएगा, तो ये लोलक बन गया है। और जो इसकी गति है वो भी आवर्त गति का ही उदाहरण है। नेक्स्ट अपन बात कर लें। और देखो झूले के अलावा लोलक अपन ने बात की, सरल लोलक की गति जो है वो भी आपकी आवर्ती गति का ही उदाहरण है। और घड़ी का जो पेंडुलम होता है, आपने देखा होगा, बड़ी सी जो आपकी जो घड़ी होती है उसका पेंडुलम होता है, इधर से उधर वो गति करता है, वो भी आपका क्या है? इसी का ही आवर्ती गति का उदाहरण है। फिर गिटार का तार होता है ना, गिटार के तार की गति भी कौन सी गति होती है? आवर्ती गति होती है।
और जैसे आपने देखा होगा जो ढोल नगाड़े वो होते हैं सारे, जैसे वो भी क्या करते हैं अपने पथ पे क्या करते हैं गति करते हैं, तो वो भी क्या है आवर्ती गति के तहत ही जो है इनकी ध्वनि जो हमें सुनाई देती है। उनकी जो पतली जो चमड़े की लेयर चढ़ी हुई होती है वो नियत समय के बाद दोहरान करती है, तभी उनमें ध्वनि जो है उत्पन्न होती है ना। इसके अलावा आप देखें तो जैसे मान सकते हैं अपन, जैसे शादियों में आपने देखा होगा जो ढोल नगाड़े वगैरह बजते हैं करते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या है, और आपने देखा होगा कि वृक्ष की जो शाखाएं होती है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी शाखाएं हैं, वो एक जैसे मान लो ये कोई पेड़, ये पौधा है, पेड़ है, इसकी गति ये डाली है, इसको टहनी को अपन खींचते हैं तो वापस ये अपनी स्थिति में पुनः जो है वो चली जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आवर्त गति के ही उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया केवल एक, ये सही है, बाकी ये उल्टा यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, देखो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। इन पे आपको विचार करना है। तो और लास्ट में पूछा क्या है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है, इनमें असत्य कथन आपको बताना है कि असत्य कौन सा रहने वाला है। तो पहला पढ़ें आप कि 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। क्या ये बात सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये फैक्ट जो है बिल्कुल सही है। 1790 की ही बात है, फ्रांसीसियों ने मीटरी पद्धति की यहाँ पे रचना की थी। ठीक है, पहली बात तो सही है। दूसरा, 1 मीटर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, हाँ किया जाता है, जिसे सेंटीमीटर कहा जाता है। क्या यह बात सही है? मतलब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाते हैं? 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। तो ये बात भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी 100 बराबर भागों में बांटने का मतलब क्या हुआ कि जो 1 मीटर है ना, 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका सही है। पूछा क्या, असत्य कथन। तो थर्ड और पढ़ लेते हैं, 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है क्या, 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर होते हैं? तो जी नहीं, ये बात जो है वो बिल्कुल गलत हो जाती है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर नहीं होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, यानी 10 मिलीमीटर, यानी अपन कह सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर, इसमें बताओ कौन सा सही हो जाएगा। असत्य पूछा, इसका मतलब केवल और केवल सी ऑप्शन आपका सही उत्तर के रूप में रहेगा। ठीक है, केवल सी जो है वो असत्य कथन है, बाकी दोनों ही सत्य कथन है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखो, इस बुक में जो प्रश्न दे रखे हैं, जो खाली स्थान दे रखे होते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, इन सवालों को अपन करते हैं। चलिएगा, मुझे आप बताने की कोशिश करें कि इसमें पहला जो अपना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। इसमें पहला जो क दे रखा है, इसका सही जवाब क्या होने वाला है, इसका जवाब आप दीजिएगा। कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बताइएगा। अभी हमने बात की है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मीटर है, इसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। नेक्स्ट है, 5 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? तो 5 किलोमीटर में मीटर कितने हो जाएंगे प्यारे साथियों? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो इसका मतलब 5 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 5000 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5000। ठीक है, 5 से मल्टीपल हो जाएगा और 5000 मीटर हो जाते हैं। देखो, झूले पर किसी बच्चे की गति, अभी हमने बात की है कि झूले की जो गति होती है वो अपनी जगह क्या करती है, जैसे झूला है ये दौरान करती है गति, और दौरान करने वाली क्या होती है, अपनी एक निश्चित अंतराल पर दौरान करती है। दौरान करने वाली गति कौन सी गति होती है? तो वो आवर्त गति होती है। ठीक है, आवर्त गति, आवर्त गति होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है ना, सिलाई मशीन की सुई, देखो ये सुई भी क्या करती है, इसको देखो ध्यान से समझना। सिलाई मशीन की जो सुई होती है, सिलाई मशीन की जो सुई होती है ना, वो भी क्या है, अपनी जगह जो है कौन सी गति करेगी, बार 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 वहीं पर अपनी जो है स्थिति का दोहरान करती है। ठीक है, अपनी स्थिति में क्या करती है, दोहरान करती है। इसका मतलब ये भी क्या होती है, आवर्त गति होती है ना। उस धागे में बार बार ऐसे टक 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 ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होती रहती है।
तो वो भी क्या है, अपनी स्थिति में जो है दौरान करती है निश्चित समय अंतराल के बाद, तो वो भी आवर्त गति का ही उदाहरण होता है। ठीक है। किसी साइकिल के पहिए की गति, साइकिल है उस साइकिल का पहिया जो है उसकी गति कौन सी गति हो जाएगी बताइएगा? उसकी गति हो जाएगी आपकी वर्तुल गति। ठीक है, वर्तुल गति, तो इसकी गति हो जाएगी वर्तुल गति। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है वो रहने वाला है, इसमें देखो, इसमें कहा है कि इनको निम्नलिखित को लंबाई के बढ़ते परिमाणों में व्यवस्थित कीजिएगा। इनका बढ़ते परिमाण कौन कौन से हैं, यानी छोटे से बड़े की तरफ इनका जो है क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो इनमें देखिएगा सबसे छोटा क्रम कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा होता है, इनमें सबसे छोटा होता है मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर 1 नंबर पे आ जाएगा, उसके बाद 2 नंबर पे सेंटीमीटर आ जाएगा, 3 नंबर पे क्या आ जाएगा भाई, ये मीटर आ जाएगा, और सबसे लास्ट में 4 नंबर पे आपका किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है ये मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ी आपकी सेंटीमीटर होती है, और सेंटीमीटर से बड़ी मीटर होती है, और मीटर से बड़ी यूनिट आपकी किलोमीटर होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये व्यवस्थित हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देखें कि देखो ये 5वां सवाल जो दे रखा है ना, इसका जवाब देखिएगा। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है। वीडियो को पॉज करके इसका जवाब आप देने की कोशिश करें। किसी व्यक्ति की लंबाई 1.65 मीटर है, इसे सेंटीमीटर तथा मिलीमीटर में व्यक्त कीजिएगा। देखो ये यूनिट चेंज करने का जो है यहाँ पे दे रखा है, तो सेंटीमीटर जो है आप सभी जानते हैं। देखो एक व्यक्ति की जो मीटर में दे रखी है लंबाई 1.65 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे? आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्या पता आपको? आपको ये पता है कि 1 मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर के लिए इसको सिंपली क्या करेंगे भाई, 1.65 गुणा 100 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बताइएगा? 1.65 गुणा 100 कर देंगे तो 165 आ जाएगा क्या? आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि इसको गुणा करेंगे तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 जीरो उधर हो जाएंगे, तो 165 आपका क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 165 तो सेंटीमीटर इसका सही उत्तर रहेगा। दूसरी बात अपन देखते हैं इसका मिलीमीटर। मिलीमीटर में 1.65 को व्यक्त करेंगे, कैसे करेंगे? मिलीमीटर वही चीज़ रहेगी। देखो एक जो आपका 1 मीटर है उसमें 100 तो सेंटीमीटर होते हैं, और 10 क्या होते हैं भाई? 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें 10 होते हैं। आप सभी को ये ध्यान रहना चाहिए। ठीक है ना? क्या कहा मैंने कि 1 मीटर में, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मीटर में बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस यूनिट को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो मिलीमीटर के लिए अपन क्या कर देंगे, इसको जो है 10 से और गुणा कर देंगे। देखो सबसे पहले इसको मीटर बनाना पड़ेगा। मिलीमीटर के लिए देखो 1.65, इसको पहले मीटर बनाना पड़ेगा, तो 100 से आप गुणा करेंगे इसको। अब मिलीमीटर के लिए इसको 10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो अब यानी कि 1.65 को 1000 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके सामने 1650 जो है आंसर के रूप में आ जाएगा। ठीक है, 3 जीरो है, 2 जीरो, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो देखो ये डायरेक्ट आप करना, मैं उम्मीद करता हूँ ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना आप जानते हैं, है ना? 2 अंकों के बाद डिजिट, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2 जीरो उधर रह जाएंगे, तो 1650 इसका सही उत्तर रहेगा। अब देखो नेक्स्ट अपना सवाल रहेगा छठा, 6 नंबर का सवाल क्या है? राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में बताइएगा, हाँ ना? किलोमीटर में व्यक्त करो। देखो सीधा सा सवाल है, 3250 मीटर जो है ना, 3250 मीटर, इसको आपको किलोमीटर में, 3250 को आपको किलोमीटर में व्यक्त करना है, तो कैसे करेंगे? ये रहा 3250। ठीक है, 3250 मीटर है ये, मीटर, इसको किलोमीटर में करना है तो 1000 का सिंपली भाग आप लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो आपका 3.250 मीटर जो है वो हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा भाई? इसमें देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो नीचे जो जीरो होता है ना, तो
तो ऊपर जो दे रखा है उसमें जितने अंक दे रखे हैं उनको जीरो को गिन के उतने अंक छोड़ के पॉइंट लगा सकते हैं। तो 3.250 ये आपका किलोमीटर आपका आंसर इसमें होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखें, नेक्स्ट आप देखें, देखो 3250 मीटर है। तो किलोमीटर में अगर करेंगे तो आप सभी को पता है कि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, सॉरी, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। ठीक है ना, 1000 मीटर का क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाते हैं, 1000। तो इसलिए 1000 का इसमें डिवाइड करके फिर देखो 1 2 3 3 किलोमीटर और 3.250 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, अब देखना नेक्स्ट आपका, देखो सवाल है आपके सामने। देखो अब देखना, ये 7वां सवाल है। किसी स्वेटर बुनने की सिलाई की लंबाई मापते समय स्केल पर यदि इसके एक सिरे का पाठ्यांक 3.0 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे का पाठ्यांक 33.1 सेंटीमीटर है तो सिलाई की लंबाई कितनी होगी। तो इसमें देखो सिंपली क्या होता है कि जैसे मान लो जिस पाठ्यांक से शुरुआत करते हैं ना अपन, जैसे मान लो अगर 0 से हो रही है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से जितने, जैसे अभी ये 0 से होती ना तो 0 से 33.1 होती ना, तो 0 से ये केवल और केवल 33.1 हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। जितने डिजिट 0 से होते हैं ना, जितना जो भी संख्या जो भी मापन 0 से होता है तो वो उतना ही नंबर जो है सही उत्तर होता है। लेकिन ये 0 से ना होकर के कितने से हैं, 3 से हैं, 3.0 से हैं। ये 3.0 से 33.1 के बीच रहेगी। तो इसको जो है, जो लास्ट यूनिट जो होती है कि इतने तक है, उसको शुरुआती जो पाठ्यांक है उसको माइनस कर दो, है ना, उसमें से शुरुआती पाठ्यांक को माइनस कर दो तो आपका आंसर आपको मिल जाता है। यानी 33.1 में से 3.0 आप घटा देंगे तो आपका सिलाई मशीन की जो सिलाई की जो लंबाई है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो आप 3 माइनस करोगे तो 30.1 जो है सेंटीमीटर अपन कह सकते हैं। देखो सेंटी में है ना, तो सेंटीमीटर इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत पंखे की गतियों में समानता और असमानता बताओ। देखो चलती हुई साइकिल का पहिया जो है इसकी गति, देखो समानता देखें तो इन दोनों में जो गति है वो वर्तुल गति है। कौन सी गति है, वर्तुल गति है। दोनों में कौन सी गति है, वर्तुल वर्तुल गति रहेगी। ठीक है, दोनों में कौन सी गति है, वर्तुल गति है दोनों में। ये तो समानता होगी। लेकिन असमानता क्या हुई कि जो साइकिल का पहिया है वो तो आपका बिल्कुल जो है सीधी रेखा में गमन करेगा, है ना, सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा, सरल रेखा में क्या करता है भाई, गमन करता है। और जो ये पंखा है वो अपने एक्स पे क्या करता है भाई, ये ऐसे घूमता रहता है ना, वर्तुल गति करता रहता है, वर्तुल चलता रहता है। ये चल के कहीं दूसरे स्थान पर नहीं जाता, एक जगह रह करके ही घूमता है। तो ये इसकी असमानता हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है इसमें। ठीक है ना, तो देखिएगा एग्ज़ाम तक अपन 1 बाय 1 चैप्टर जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो वास्तव में अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना कि, और प्रार्थना करना कि हम सभी का जो है इसमें सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।